हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो SRV में। आज हम SD यादव मैथ के परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 61 से 70 करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपया व्यय करता है तो उस महीने का कुल वेतन कितना था। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कर रहा है, 30% खर्च करता है, भोजन पर 30% खर्च करता है, 3% ट्रस्ट पर खर्च करता है। टोटल कितना हो गया, 33%। ठीक है, 33% खर्च करता है। रुपए में कितना खर्च करता है, रुपए में खर्च करता है 2310 खर्च करता है, 2310 खर्च करता है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% का मान क्या हो जाएगा। तक कटाते हैं, कितने कटाते हैं, 70 21 के खट में 2, 70 21 से 2, 23 21 से 2 23। ठीक है, इधर 100 जो है भागा में तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 730 यानी 7000 इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और 5% वेतन अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1 जनवरी 2021 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 खर्च किए हैं तो उस महीने में उसका वेतन है, उस महीने में उसका वेतन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है कि भोजन पर जो है 35% खर्च करता है, 35% भोजन पे खर्च करता है। ठीक है, और 5% शिक्षा पर, 5% शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, तो टोटली खर्च कितना करता है, 40% खर्च करता है। रुपए में कितना खर्च करता है, रुपए में खर्च करता है 17,600। तो 100% का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमको 100% का वैल्यू चाहिए, तो कटाते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, 4 से कटाते हैं, 4 चौक 16, एक बचा, एक इधर आ गया, 4 चौक 16, 0 है 0, इधर भागा में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 4 पर 3 0, 44,000 हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। चुनाव पर आधारित प्रश्न। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। ठीक है, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितना वैध मत गया। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों में 55% मिला है। जब भी उम्मीदवार खड़ा होता है तो 2 को ही खड़ा होगा, 2 को खड़ा होता है। ठीक है, 2 में एक उम्मीदवार को कितना मिला, 55% वैध मत मिला। ठीक है, वैध मत मिला। ठीक है, अब 2% अवैध मत मिला। अगर वोटों की संख्या होती है या गणना होती है, किसी चीज़ में भी होती है तो 100% में भी होती है, और जब 100% में होती है तो अवैध वोट को हम घटा देंगे 100% में। अवैध वोट यानी इनवैलिड।
ठीक है। अब वो अवैध वोट मतलब इनवैलिड, यानी 100 में 2% को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 98% बचेगा। 98% बचेगा। अब ठीक है, मतदाताओं की संख्या रही, कितना रही, 1,04,000 रही है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कितना होगा। वैध मत का निकालना है ना, 55% गुना 98% गुना 1,04,000 बटे 100। ठीक है, यहाँ से ये परसेंट हटा तो ये 0 ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ से परसेंट हटा तो यहाँ से 2 0 ख़त्म हो गया। अब इसको कटाते हैं। ठीक है, 1 0 से 1 0 ख़त्म। ठीक है, 5 से 5 दूना 10, 11 पचे 55, 2 से 2 चौके 8, 2 नंबर 18। तब करते हैं 11 गुना 49 गुना 104। ठीक है, तो करते हैं गुना कितना होता है, 104 गुना 49, पाँच गुना 6 9 0 5 यानी 6 9 6 15 के 5, हाथ में 1 9 1 10 का 0, हाथ में 1 6 56 0 56। इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 56 0 56। इसका आंसर है। ठीक है, कितना आंसर है, 56 0 56 इसका आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उसमें से एक उम्मीदवार को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, वोट हमेशा जो होता है गिनती होता है या डाला जाता है, कितने परसेंट में डाला जाता है, 100% में डाला जाता है। 100% को पहले उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट मिला, 60% वोट मिला, 60% वोट मिला। जब एक उम्मीदवार को 60% वोट मिलता है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट मिला होगा, 40% वोट मिला होगा। अब क्या कहता है कि 60% वोट मिला है और वो 600 मतों से विजयी रहा, यानी कितने संख्या से विजयी रहा, यानी कितने वोटों से विजयी रहा, 1600 वोटों से क्या रहा, विजयी रहा, यानी जीत गया, 1600 वोटों से जीत गया। यहाँ परसेंट में कितना में जीत रहा, इससे कितना परसेंट से अधिक है, 20% से अधिक है। ठीक है, और यहाँ वोटों में कितना अधिक है, वोटों में 1600 वोटों से अधिक है। ठीक है, कितने वोटों से अधिक है, 1600 वोटों से अधिक है। तो हमको 100% का वैल्यू चाहिए। 1 0 से 1 0 ख़त्म, 2 से 2 8 16 0 का 0, इधर 100 से भागा में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 830, यानी मतों की कुल संख्या कितनी थी, 8000 थी। ठीक है, कितनी थी, 8000 थी। क्वेश्चन नंबर 64 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिला और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। ठीक है, डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, 100% में होता है गिनती। ठीक है, 100% पे निकलता है, कोई चीज़ का भी मान 100% पे निकलता है। और पहला उम्मीदवार को कितना मिला, पहला उम्मीदवार को मिला 40% मिला। ठीक है,
तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, दूसरे उम्मीदवार को 60% मिला होगा। अब ये जो उम्मीदवार है ये इससे 298 वोटों से हार गया, तो यहाँ परसेंटेज में कितना से हारा, यानी 20%। 20% बराबर 298 वोटों से हार रहा, ठीक है। तो 100% का वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। 100% का वैल्यू 2 से कटाते हैं, 0 से 0 खत्म, 2 से 2 एक का 2, 2 चौके 8, ठीक है, 2 नमा 18। इधर 10 जो है भागा में, तो उधर जाएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा 1490। क्या हो जाएगा, वोट मतों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 1490 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाले उम्मीदवार को 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताएं, यानी चुनाव जो हारा है उसको कितना वोट मिला है वो इसमें पूछ रहा है, ठीक है। देखते हैं कितना वोट मिला है। क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। 100% पर निकालेंगे, 100% पर निकालेंगे तो पहला उम्मीदवार जो था उसको 63% वोट मिला। कितना परसेंट वोट मिला, 63%। तो हारने वालों को कितना वोट मिलेगा, हारने वालों को मिला होगा 37% वोट मिला होगा, ठीक है। अब कहता है 63% वोट पाने वाले उम्मीदवार को 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुए, यानी 650 वोट से जो है जीत गया। किससे जीत गया, 37% वाले से जीत गया। अब अधिक कितना है, यहाँ अधिक कितना है, तो निकालते हैं। 13 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 5, 5 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 26% का वैल्यू कितना है, 26% बराबर दिया है 650 मत। 26% बराबर दिया है 650 मत, तो 100% बराबर क्या होगा, ठीक है। तो 100% बराबर क्या होगा, 26 से इसको कटाते हैं, 26 से ये कितने बार में कटेगा, 26 से ये कटेगा 25 बार में। कितने बार में कटेगा, 25 बार में। इधर 100 जो है भागा में, तो उधर जाएगा तो गुना में, कितना हो जाएगा 2500। जो दूसरा जो वाला था, जो 37% जो लाया था, ये कितना वोट लाया है कुल, ये वोट लाया है 2500 वोट लाया है। कितना वोट लाया, 2500 वोट लाया, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुआ है, ठीक है, 84% मत प्राप्त हुआ है और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, यानी डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, ठीक है। यानी एक चुनाव था जिसमें से मैं एक उम्मीदवार जो है 84% लाता है, ठीक है, 84% लाता है और 476 वोट से वो क्या कर होता है, जीत जाता है। तो इसमें कह रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी, यानी कुल वोटों की संख्या कितनी थी। देखते हैं कितनी वोटों की संख्या थी। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 84% मत मिला, ठीक है। तो चुनाव में परसेंटेज जो रहता है हमेशा 100% पर गिनती करते हैं। 100% में पहले उम्मीदवार को कितना मिला है, पहले उम्मीदवार को 84% वोट मिला है, ठीक है। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, दूसरे उम्मीदवार को 16% मिला होगा। तभी ना 84% और 16% को जो लेंगे तो 100% होगा, ठीक है, 100% होगा। अब इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच अंतर कितने परसेंट का है, यानी 14 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 68%। 68%, ये तो परसेंटेज में अंतर है कितना का, 68 का अंतर है। अब वोटों में कितना का अंतर है, वोटों में कितना का अंतर है, वोटों में अंतर है 476 का अंतर है, कितना का, 76 का अंतर है। तब देखते हैं, तो 68 से ये कितने बार में कट गया, 7 बार में कट गया। 100% हमको चाहिए था, तो इधर 100 भागा में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 700। यानी ये कहता है डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, डाले गए मतों की संख्या कितनी है, 700 है, ठीक है। कहता है
क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7,200 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, वैध मतों की संख्या कुल कितनी है? देखते हैं वैध मतों की संख्या कुल कितनी है। क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, 100% का था। ठीक है, 100% में ये कितना परसेंट लाता है? 38% लाता है। तो ये कितना परसेंट लाएगा? 62% लाएगा, तभी तो 100% होगा ना। 8 2 10 का 0, हाथ में 1 6 3 9 और 1 10 यानी 100% हुआ। 38% लाता है और कितना का नुकसान होता है? 7200 मतों का नुकसान होता है। यहाँ परसेंट में कितना का नुकसान हो रहा है? यहाँ परसेंट में कितना का नुकसान हो रहा है? 12 में से 8 जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। 24% का वैल्यू कितना दे रहा है? 7200 दे रहा है। ठीक है, 24% का क्या दे रहा है? 7200 दे रहा है। ठीक है, तो 12 से इसको घटाते हैं। 12 दूना 24, 5 72। ठीक है, तो हमको 100% का निकालना है। तो यहाँ 2 है, इसमें कितना से गुना कर देंगे या 100% हो जाएगा? तो इसमें 50 से गुना कर देंगे, 50 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 100%। 100% बराबर क्या हो जाएगा? इधर 600 है तो इधर भी कितना से गुना कर देंगे? इधर भी 50 से गुना कर देंगे, इधर भी 50 से गुना कर देंगे, यानी 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 और इस पर 3 0, 1 2 3। ठीक है, यानी मेरा हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 68 का क्या हो जाएगा? 30,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाले, जिसमें से 2% मत जो है अवैध घोषित कर दिए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% हैं। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है कि 2 प्रत्याशी के बीच में चुनाव हुआ, जिसमें 75% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, जिसमें से 2% अवैध वोट था। तो वोटों का जो काउंटिंग होता है कितने प्रतिशत पर होता है? 100% पे होता है, और इसमें 2% जो था अवैध था। तो वैध कितना था? 98% वैध था। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है कि 75% मतदाताओं ने अपना वोट डाला। कितना परसेंट मतदाताओं ने अपना वोट डाला? 75% डाला। ठीक है, तो अवैध वोट को माइनस कर दिया तो बचा कितना? वैध वोट बचा तो 98%। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि प्राप्त किए गए जो वैध मत थे वो 75% है। कितना परसेंट है? 75% है। संख्या में कितना परसेंट थे? संख्या में थे 9,261 थे, संख्या में थे। ठीक है, अब परसेंटेज हटेगा 100 आएगा, परसेंटेज हटेगा 100 आएगा, परसेंटेज हटेगा 100 आएगा। ठीक है, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 25 दिया 75, 25 चौक 100। 2 से कटाएंगे 49 बार में आएगा, 2 से कटाएंगे 50 बार में आएगा। 7 से कटाते हैं, 7 का 7, 7 दिया 21, 7 दिया 21, 7 दिया 21। ठीक है, 7 दिया 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 दिया 21। ठीक है, फिर 7 से कटाते हैं, फिर 7 से कटाते हैं। 7 का 7, 8 बार में कितना आ जाएगा? 56, 6 बचेगा तो 7 9 7 63। ठीक है, यानी 189। 3 से कट, यहाँ 3 बचा था, ये 3 3 यानी 9, 9 दूना 18, 9 का 9, 21 हो गया। ठीक है, और यहाँ कितना है? यहाँ 21 गुना आपका हो जाता है 4 चौक 16, 16 पंचे 80, 16 पंचे क्या हो जाता है? 80, अरे यहाँ 0। ठीक है, अब इसको करते हैं।
8 एक 8, 8 दूना 16, ठीक है, 0 0। तो यानी आपका हो गया 16,800 मत है। कितना आते हैं? 16,800 मत पर पंजीकृत कुल संख्या कितना हो गया? 16,800 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 जो आज के लिए लास्ट प्रश्न होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहता है। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों में 48% मत प्राप्त करके कितना 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, ठीक है। चुनाव में कुल मत थे। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि 8% मतदाताओं में अपना वोट नहीं डाला। तो 100% में पहले 8% माइनस करते हैं। 8% माइनस करेंगे कितना आएगा? 92% आएगा, ठीक है। 92% में से पहले उम्मीदवार को कितना मिला? 92% में पहले उम्मीदवार को मिला कितना परसेंट वोट मिला? 48% वोट मिला। और इसमें 2 प्रत्याशी था तो पहला प्रत्याशी को 48% मिला तो दूसरा प्रत्याशी को 44% मिला होगा। अंतर कितना है? परसेंट में अंतर कितना? 4 का अंतर है, 4% का अंतर है, 4% का अंतर है, ठीक है, 4% का अंतर है। और वोटों में कितना का अंतर है? वोटों में अंतर है 1100 वोटों का अंतर है। कितना वोटों का अंतर है? 1100 वोटों का अंतर है, ठीक है। तो हमको 100% निकालना है। तो यहाँ 4 है, अब हमको 100 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 25 से गुना करना पड़ेगा। गुना 25 कर देंगे, इधर भी गुना 25 कर देंगे, इधर भी गुना कितना कर देंगे? 25 कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। 100% के बराबर 25 का गुना अगर 11 से करते हैं तो आएगा 275। 00 है तो 00, यानी 100% का वैल्यू हमको कितना मिल गया? 27,500। यानी जो जीता हुआ प्रत्याशी था उसको कितना कुल वोट मिला था? 27,500 वोट मिला था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।